काय बेटा, थोड़ा ढंग से खाना बनाना, ठीक है? आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। नहीं बुआ, कहते तो अभी छोटी है ना, तो उनको देखने के लिए लड़के वाले क्यों आ रहे हैं? मैं तो अभी 17 की भी नहीं हुई, तो मेरी शादी आप जल्दी क्यों करा रहे हो? क्योंकि बेटा, तुम्हें संभालने के लिए शक्ति चाहिए और मेरे अंदर वो खत्म हो चुकी है। तो अब अच्छा यही होगा कि तुम्हारी मैं शादी करवा दूं। ज्यादा बकवास मत करो मेरे सामने, ठीक है? अभी मैं प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो अभी तुम प्यार से रहो और खाना बनाओ, उसके बाद रेडी होने चले जाना, ओके? ये है ताए, जो कि अभी 17 की है। ये लिटिल स्पेस में है और इसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और वहीं से इसका लिटिल स्पेस स्टार्ट होता है, क्योंकि उसको सदमा लगा हुआ था। ये जब 14 की थी तभी इनके मॉम डैड मतलब इनके साथ कार में जा रहे थे, तब हादसा हो गया और तभी से उनकी बुआ ने इनको संभाला। और ये है ताई की बुआ। ये ताई से प्यार नहीं करती, लेकिन इतना टॉर्चर भी नहीं करती, मतलब नॉर्मल रहती है। बस ताई से घर के काम करवाती हैं और पढ़ाई लिखाई भी करवाती हैं साथ साथ में। बाकी ये बस ताई से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। ऐसे वॉयलेंस नहीं करती है ताई पे, बस चिल्लाती है। कहते तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ हमारे पास बैठो। वो मैं बैठो बेबी, आ जाओ। हेलो कहते, मेरा नाम जिमिन है। वाह, आप कितनी ज़्यादा सुंदर हो। और ये जो आपके पास बैठे, इनका नाम बिल्लू है ना? इनकी शक्ल मुझे बिल्ली जैसी लग रही है, तो इनका नाम बिल्लू ही होगा ना? तुम्हें कैसे पता कि इसे हम बिल्लू बोलते हैं? यार, यहाँ तो इंसल्ट मत करो। नहीं कहते, मेरा नाम शुगा है, शुगा। तुम मुझे शुगा बोलना, ठीक है? बिल्लू नहीं। नहीं, मैं तो बिल्लू ही बोलूंगी। बिल्लू। ताई, ऐसे बात करते हैं बड़े लोगों से, हाँ? अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे बिल्लू बोल सकती हो, बिल्लू बोल सकती हो। और भी बहुत कुछ है मेरा नाम। तुम कुछ भी बोल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी घर में सब बोलते हैं मुझे, तो प्लीज़ आप चिल्लाइए मत इस पे। उसके बाद ऐसे ही बातें होती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। तो फिर ठीक है, हम हमारी बेटी को एक हफ्ते के लिए यहीं छोड़ के जा रहे हैं। एक हफ्ते बाद हम इसको हमारे घर ले जाएंगे शादी करा के। तो आप हमारी बेटी का ध्यान रखना। जी ज़रूर, मैं ध्यान रखूंगी। मॉम डैड, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। मैं अभी 23 का ही हूँ और आप लोग मेरी शादी करवा रहे हो। हाँ, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अरे तू पुलिस को कर, प्रधानमंत्री को कर, किसी भी शहर के नेता को कर। हम तेरी शादी हमारी मर्जी की लड़की से ही कराएंगे। तुझे जो करना है वो कर। अरे हमारे जमाने में तो हम, अरे हाँ, ये बोल दो ना कि 5-5 साल में उम्र की लड़कियों से मतलब शादी वादी करा देते थे। अरे 5-5 साल? हमारे इधर तो 2 साल में ही शादियां हो जाती थी। भाई अब हाँ कर भी दो यार, इतना भी क्या करना। देखो तुम्हारी छोटी बहन की शादी हो चुकी है, हाँ, और तुम शादी नहीं कर रहे हो। फिर कब करोगे शादी? हाँ, बुढ़े हो जाओगे तब। और क्या हुआ शादी करके? बेचारा मेरा बिल्ला दोस्त पछता रहा है ना? बिल्लू, पछता रहा है तू? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ पछता रहा हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मुझे नाचने का मन करता है कभी कभी। जिनकक भाई की मुझे फंसाने पे तुला हुआ है। हाँ हाँ, तो मैं भी तो फंस रहा हूँ, तो तू मुझे बचा नहीं सकता क्या? नहीं नहीं, ये शुभ काम मैं नहीं कर सकता अपने हाथों से। ये है युनमिन, इनकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी और ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इनकी लव मैरिज हुई थी। और ये है जियोन जंगकुक, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, और इनके गुस्से का पूरे शहर को पता है। बच्चा बच्चा इनसे डरता है, लेकिन ये कभी कभी सॉफ्ट हार्ट भी अपनी फैमिली के लिए रखते हैं। थोड़ी बहुत मजाक मस्ती भी करते हैं, लेकिन इतनी नहीं।
इनके एंगर इशू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के होते हैं। और आगे आपको पता चलेगा कि कौन इनकी एंगर इशू का सहारा बनता है, मतलब दवाई। और ये है नामजीन, ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और इन दोनों का माइंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब ओपन माइंडेड है और फ्रेंडली टाइप के हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अभी ये अपने बेटे पे शादी का प्रेशर डाल रहे हैं, जो कि वो नहीं करना चाहता है शादी, वो अपने बिजनेस पे ही ध्यान देना चाहता है। देख बेटा, मैं प्यार से बोल रही हूँ, अगर कोई लड़की तुझे पसंद है तो हम तेरी शादी करा देंगे ना। ऐसा नहीं है कि हम पुरानी सोच वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं ना बाबा ना। तुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम तेरी शादी उससे करा देंगे। हाँ मॉम डैड, आप दोनों क्यों इतने ज़्यादा जिद्दी हो? अच्छा ठीक है, आप सब लोगों को जो लड़की ढूंढना है ढूंढ लो, मुझे कोई भी पसंद नहीं है और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं कोई डेट कर सकूं। और हाँ, इतनी बात याद रखना, मैं उस लड़की को कभी भी अपनी वाइफ नहीं एक्सेप्ट करूँगा। सो आपको जिससे मेरी शादी करवानी है करा लो, लेकिन हाँ, उस लड़की की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद करूँगा मैं। बेटा, ऐसी लड़की लाऊंगा ना तेरे लिए कि तू उसे फूलों की तरह संभाल के रखेगा, उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेगा, उस पर एक आँच भी नहीं आने देगा। वो तो टाइम ही बताएगा। मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट शादी करूंगा। सो आप लोगों को जो भी मेरे लिए पसंद करना है कर लीजिएगा, मुझे पसंद करने के लिए फोर्स मत कीजिएगा, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। हाँ मॉम डैड, आपको लगता है कि वो लड़की झंकू के साथ खुश रह पाएगी? वो एक बच्ची है। शुगा, उस लड़की को देखते ही हमने पसंद कर लिया था। उसकी जो बुआ है, उसकी शादी हाँ वो किसी से भी करा सकती है और हम नहीं चाहते एक मासूम की शादी किसी और से हो, ऐसे से हो जो उसका यूज़ करे। और हम हमारे जंकू को अच्छे से जानते हैं, ये मुंह पे कुछ और है और अंदर से कुछ और है। देखना, ये उस लड़की का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। हाँ, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देगा और अगर नहीं देगा ना तो हम उसे इस जायदाद से बेदखल कर देंगे। कहते कि एक हफ्ते बाद शादी होगी। हाँ, पर जिससे मेरी शादी होगी वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या मैं उनको पसंद नहीं हूँ? पर अगर पसंद नहीं होती तो फिर वो मुझसे शादी के लिए थोड़ी हाँ करते। कहते समझ गई, वो लड़का जरूर शर्माता होगा। हाँ, वो शर्माता होगा, लेकिन कहते को तो शर्म आती ही नहीं है। कहते को भी शर्माना चाहिए क्या? हाँ, पर अगर एक शर्मा रहा है तो दूसरा क्यों शर्माए? ताए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो यहाँ पे। आपको क्या बात करनी है बुआ? हाँ, तुम्हारी शादी होने वाली है तो शादी की फर्स्ट नाइट पे लड़की लड़के को अपना सब कुछ सौंप देती है। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सौंपने के लिए, मैं क्या सौंपूंगी? आप मुझे दे दो ना, मैं सौंप दूंगी। अरे पागल लड़की, उसे खुद को सौंपो, मतलब तुम्हारी जो बॉडी है ना वो उसके लिए रखना है। मतलब मैं तुम्हें एक फिल्म दिखाऊंगी, उस फिल्म के हिसाब से तुम्हें फिर उसके साथ मतलब कॉर्पोरेट करना है। को 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 मतलब तुम इस फिल्म को देख के समझ जाओगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ और तुम उस जंगू को निराश नहीं करोगी, समझ गई ना? ओह, तो ऐसे ऐसे होता है क्या पति पत्नी के बीच में? हाँ, तो मुझे भी उस दिन ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? जैसे इस लड़की ने कपड़े उतारे हैं वैसे ही मैं भी। तो इसे सौंपना बोलते हैं खुद को। हाँ ठीक है, मैं कर लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई जंकुक तू शादी कर रहा है और हमें बताया भी नहीं? वाह वाह वाह, क्या दोस्ती निभाई है तूने, वाह
लेकिन जबरदस्ती हम लोग शादी करा रहे हैं इसकी। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है कराओ कराओ, जबरदस्ती शादी कराओ। अबे साले, मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ देगा, लेकिन तू, हाँ, दोस्त के नाम पे दुश्मन मिले हैं मुझे। जी होप शुगा और जंगकुक तीनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स। और तीनों ही एक ही कंपनी में काम करते हैं, मतलब तीनों एक साथ काम करते हैं और तीनों मिल के काम करते हैं। मतलब तीनों की कंपनियां तो अलग अलग हैं, लेकिन सब कोलैब में काम करते हैं। समझ गए ना आप सब लोग? ये भी बेवजह दिल में नहीं बेताबियां, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से। जमाई साहब देखो ना, कोई लड़का अभी थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि शादी में इंटरेस्ट नहीं है, अब देखो घुटनों के बल बैठ के अंगूठी पहनाई जा रही है। अरे ससुर जी, इंसानों में है ना एक खासियत होती है, वो रंग बहुत जल्दी बदलता है। ऐसे ही जंगकुक बदल रहा है, आगे आके देखो होता है क्या। अभी तो घुटनों पे बैठा है, अभी तो ताई को वो पलकों पे बिठाएगा। दोनों तुझ पे, हाथ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। अभी तो किसी भी होगा ना। ताई बेटा, समझाया था ना मैंने तुम्हें, हाँ ऐसे नहीं बोलते। रिंग पहनाओ अभी जंगकुक को। अब तो किस होगा ना। ताई, तू जो स्टेज पे अभी पागल जैसी हरकतें कर रही थी ना, वो अब बिल्कुल ही मत करना, समझ गई ना? वरना फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शांत रहना, कुछ भी उछल कूद मत करना। वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। अगर तू थोड़ी सी भी ऐसी हरकत करेगी ना, तो वो तुझे मारेंगे। समझ गई ना? क्या सच में? हाँ तो अब तुझे चुप रहना है, ठीक है? शांत रह, अब जा। तो अब चले? ये एकदम से उदास क्यों हो गई? ये इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों लग रही है? अभी तो ये बहुत ही ज्यादा खुश थी, बातें भी कर रही थी, लेकिन इसे अभी क्या हुआ? ताए बेटा, अपने नए घर में चलना नहीं चाहोगी? चलो अब चलते हैं। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है जाके कहानी मंसूर, आती जाती सबकी रवानी मंसूर। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग। वाह, इतना बड़ा घर, तुम्हें पसंद आया? चलो ताए, तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ। जरा आप लोग बताने का कष्ट करेंगे कि इस बच्ची से मेरी शादी क्यों कराई आप लोगों ने? अरे वो जब 15 साल की थी ना, तब एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके मॉम डैड की डेथ हो गई, और वो जो है ना लिटिल स्पेस में चली गई। तभी से वो लिटिल स्पेस में है और वो बच्चे जैसी हरकतें करती हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल बहुत बहुत क्यूट है वो, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आप उसकी उम्र मुझे बताएंगे? वो यही कहीं 17 साल की है ना जिनू? हाँ 17 की है।
तुम लोगों ने मेरी शादी एक लिटिल स्पेस लड़की से करा दी और ऊपर से वो इतनी छोटी है। वाह मॉम डैड वाह, क्या क्या लड़की चुनी है आपने मेरे लिए। बहुत अच्छे, तालियां होनी चाहिए आपके लिए। मॉम डैड, मैं तो बोल ही रहा था कि जंगकुक नहीं संभाल पाएगा यार। जंगकुक नहीं एडजस्ट कर पाएगा, उसे नहीं पसंद यार छोटी लड़कियां। उसे तो अलग लड़कियां पसंद है। ये उन लड़कियों को नहीं पसंद करता जो चाइल्डिश बिहेवियर करती हो। रहने दे भाई, तू एक काम कर, हम डिवोर्स पेपर ले आएंगे कल, तू साइन कर देना सिंपली। और फिर तू अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर लेना, या तो फिर तू जिंदगी भर कुंवारा रहना। ताई की शादी ही मतलब ताई का क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, दूसरी शादी करा देंगे हम। वैसे भी ताई की जिम्मेदारी अब तो हमारी है, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। वैसे भी आज ही तो शादी हुई है तुम लोगों की, तो ज्यादा कोई लफड़ा नहीं होगा। अबे तू पागल हो गया है क्या? हाँ, मेरी वाइफ की अभी अभी मुझसे शादी हुई है, वो मेरी वाइफ है और मैं उसे डिवोर्स क्यों दूंगा? हाँ, मैं तो तुम लोगों से जनरल नॉलेज के लिए सवाल पूछ रहा था, पर तुम लोगों तो सीरियस हो गए यार। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, तुम लोग पागल हो एक नंबर के। भाई ये लो दूध, तुम ये दूध है ना जंगकुक को पिला देना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। पर भूख तो मुझे लगी है ना, तो मैं उनको क्यों पिलाऊं? मैं ये दूध पी लूंगी तो क्या क्या कुछ हो जाएगा? ये लोग मुझ पे चिल्लाएंगे तो नहीं ना? लेकिन मुझे तो भूख लग रही है, मैं ये दूध पी लेती हूँ। उसके बाद ये लोग मुझे मारेंगे तो मैं मार खा लूंगी। वैसे भी भूख लगी है तो पहले भूख इम्पोर्टेंट है, बाकी का बाद में देखा जाएगा। कि अब कुछ होश नहीं है, तू मुझको पिला तुम दूध पी रही हो क्या? देगी क्या? कभी कर जो भी कहूँगी, तू सुबह बुला देगी क्या? तू बाहों में रख दे। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो दूध वो गिर गया। मैं क्या करूँ? मैं साफ कर दूँ? नहीं, तुम साफ मत करो, तुम बैठो, मैं साफ कर लूँगा ये। तुम्हें भूख लग रही है क्या? नहीं तो मुझे भूख नहीं लग रही है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के ले आऊँगा, ठीक है? मैं अच्छा, अब तुम ये बताओ, क्या मैं शक्ल से राक्षस दिख रहा हूँ तुमको? हाँ, जो तुम इतना ज़्यादा डर रही हो? वो आप राक्षस नहीं है, आप तो खरगोश जैसे दिखते हो। वो मैं डर रही हूँ क्योंकि वो अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप मुझे मारेंगे, इसीलिए। और किस बकवास आदमी ने बोला है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बातें सुन के मारूंगा? हाँ, वो मेरी बुआ ने बोला था, आप सब लोग बहुत खतरनाक हो, इसलिए मुझे ज़्यादा बोलने के लिए मना किया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो आप गुस्सा नहीं करोगे ना? ताई, एक बात बोलूँ, तुम्हारी बुआ पागल है, उनको पता ही क्या है हमारे बारे में। मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, मारना तो दूर की बात है। रुको, मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँगा, ओके? तुम बैठो यहीं पे, और मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा हबी हूँ ना, तो हबी से कोई डरता है क्या? ये तो कितने अच्छे। फिर बुआ ने मुझे ऐसा क्यों बोला? पर मैं फिर भी ज्यादा नहीं बोलूँगी, क्या पता ये अच्छे होने का नाटक कर रहे हो। हाँ, टीवी सीरियल में तो ऐसा ही होता है ना, लड़का अच्छा एक्टिंग करता है अच्छा होने की, और फिर उसके बाद लड़की के साथ। पर ये तो मेरा हस्बैंड है ना, कुछ भी कर सकता है। पर फिर भी मैं
अभी तो मुझे खाना खाना है, बहुत भूख लग रही है। जो जंकुक है वो अपने कपड़े चेंज करके फिर किचन में जाके ताई के लिए खाना बनाता है और फिर ताई के लिए खाना लाता है रूम में। ये लो, मैंने पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है। वैसे मुझे खाना बनाना तो आता है लेकिन किसी के लिए ट्राई नहीं किया। तो तुम खा के बताओ कि कैसा बना है। अगर अगर अच्छा नहीं बना होगा तो मैं दूसरा बना लूँगा। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, ठीक है? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर खाना अच्छा नहीं बना होगा तो मैं नहीं खाऊंगी खाना। अगर खाना अच्छा बना होगा तो मैं खा लूंगी। ठीक है, तुम सच बोलना और मैं अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश करूँगा। वैसे तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है और तुम्हें क्या नहीं पसंद? मुझे खाने में सब पसंद है लेकिन स्ट्रॉबेरीज मेरी फेवरेट है और मुझे खाने में तीखा नहीं पसंद। पर घर में मुझे तीखा खाना करना पड़ता था। मेरी बुआ को तीखा खाना पसंद है लेकिन मैं मेरे लिए अलग से फीका नहीं बना सकती थी, इसलिए मैं तीखा ही खा लेती थी। तो यहाँ भी तीखा ही खा लूँगी। वो मैं खाऊँ खाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, एक मिनट मैं ये टेस्ट कर लूँ, क्या पता ये तीखा हो तो। नहीं, अगर तीखा होगा तो भी मैं खा लूँगी। वैसे भी मुझे तो आदत हो गई है। नहीं, तुम्हें जो नहीं पसंद वो तुम नहीं खाओगी, समझ गई ना? रुको मैं एक बार टेस्ट करता हूँ। खाना तो अच्छा है, ज़्यादा तीखा नहीं है। ये लो, खाओ तुम खाना। तुम्हें भूख लग रही थी ना? एक बात बोलो, खाना खा के मजा आ गया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बनाती, मुझसे तो सब बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं, अब से तुम खाना मत बनाना, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए खाना रात को। अगर मेरा ऑफिस नहीं होता तो मैं सुबह सुबह भी तुम्हारे लिए खाना बना लेता। कोई बात नहीं, सुबह सुबह मैं बनाऊंगी, ठीक है? नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम पढ़ाई करती हो क्या? वैसे तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं कॉलेज करना चाहती हूँ। मेरी 12th हो चुकी है लेकिन मैं कॉलेज नहीं गई। पर कोई बात नहीं, वो मैं पढ़ाई ना करूँ तो भी चलेगा। किसने बोला कि चलेगा? हाँ, तुम कल से कॉलेज जा सकती हो, मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, तो तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? क्या सच में? हाँ बेबी बियर, सच में। थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि तुम एक नंबर की खड़ूस हो, लेकिन तुम तो बहुत सॉरी। ओह, तो मैं खड़ूस हूँ, है ना? वो मैं हाँ, मैं खड़ूस तो हूँ लेकिन दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। चलो अब सो जाओ, तुम यहाँ बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊँगा, ठीक है? हाँ, बुआ ने तो बोला था जो वीडियो में दिखाया था वो मैं करूँ क्या? हाँ, कर देती हूँ वरना बुआ चिल्लाएगी। Oh shit, here we go again. जी, आप नीचे क्यों देख रहे हो? ऊपर देखो ना, मेरी तरफ। क्या तुमने ये सब कहाँ से सीखा भैया? हाँ, अब तो तुम अपने पहले कपड़े पहनो, फिर बाद में बात करते हैं। मुझे ना बुआ ने बोला था और उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाया था। उस वीडियो में जैसा उस लड़की ने किया था वैसा मुझे भी करना था, इसलिए अब तुम करो ना। मेरा काम तो यहीं तक था। मैं कुछ नहीं बोलूँगी उस बुआ की तो।
कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, सबसे पहले मुझे उस बुआ से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही। हाँ, क्या क्या सिखाया है मेरी भोली भाली ताई को उसने। हाँ, ताई डियर देखो, ये सब फिल्म में होता है और हम फिल्म की दुनिया में नहीं है, हम तो रियल लाइफ में है। तो अभी तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब हम फिल्म जैसे करेंगे, ठीक है? क्या पर बुआ ने, अरे बुआ को मारो गोली, मेरा मतलब है कि बुआ को साइड में रखो, ठीक है? अब तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, समझ गई ना? क्या सच में? हाँ बेबी भी है सच में। चलो अब कपड़े पहनो और चलो तुम सो जाओ बेड पे, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। हाँ चलो, कुछ तो अच्छा काम किया है मेरे मॉम डैड ने। अरे जंकुक तुम अकेले आई हो? ताई कहाँ पे है? हाँ उसे भी लाना था ना, खाना खाने का टाइम हो चुका है। वो रेडी हो रही है कॉलेज के लिए। क्या कॉलेज के लिए? हाँ उससे मैंने कल पूछा था, उसका कॉलेज बाकी है तो मैंने उसका एडमिशन करा दिया आज सुबह ही फ़ोन करके। तो मैं उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाऊँगा, तो वो रेडी हो रही है, आ ही रही होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुमने एडमिशन करा दिया, लेकिन उसके साथ किसी को भेजना, क्योंकि वो अभी बच्ची है और कॉलेज में बुली बहुत होता है। तो हम हमारी ताई को ऐसे नहीं देख सकते हैं, हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो। तो तू ध्यान रख के किसी को साथ में प्रोटेक्शन के लिए भेज देना, ठीक है? मैं आ गया। भाई बोल, किसकी प्रोटेक्शन करनी है, किसको धोना है, किसको मारना है, बोल। अभी तेरा भाई जिंदा है, वो सबको धो डालेगा। तुझे बस ताई की प्रोटेक्शन करनी है, उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर एक खरोच भी आई तो मैं तेरे पूरे शरीर पे खरोच के निशान डाल दूंगा, तो खुद को पहचान नहीं पाएगा आईने में। भाई तो तूने फोन करके मुझे यहाँ अर्जेंटली तो ताई भाभी की प्रोटेक्शन के लिए बुलाया है। वाह वाह शैम्पू वाह। अबे तो इस गिलहरी के बच्चे का ऑफिस कौन संभालेगा? इसके पास तो बहुत ही ज्यादा काम है, तो ये कैसे करेगा मैनेज? हम इसका काम देख लेंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ताई है, काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। तो अगर उसे कुछ हुआ तो फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। देखा डैड, जंकुक भाई को देखा? हाँ हाँ देख ही रहा हूँ, जुरू का गुलाम बन चुका है। ताई चीज ही ऐसी है कि सबको अपने कदमों में झुका के रख दे, जैसे जंकुक झुका है उसके कदमों में। आ जाओ बेबी बियर, मेरे पास बैठो, मैं खाना खिलाता हूँ तुम्हें। ठीक है कुकी? हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस सदा पर क्यों ना मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। ताई सुनो मेरी बात, ये है जे होप और ये तुम्हारे साथ पढ़ाई करने के लिए जाएगा, ठीक है? और इसके साथ ही रहना, इसका साथ मत छोड़ना, ये तुम्हारा भाई है। ठीक है कुकी, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे भाई है ना, तो भाई का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? मैं भी इन्हें अपने साथ ही पढ़ाऊंगी। ये पढ़ाई में कच्चे हैं क्या? अरे अरे मैं फर्स्ट आता था अपनी क्लास में, तो इतनी ज्यादा उम्र में आप अभी कॉलेज में क्या कर रहे हो? मतलब फर्स्ट ईयर में? मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ ना, तो आप भी फर्स्ट ईयर में ही मेरे साथ आओगे, तो आप फेल हुए होंगे, आप पढ़ाई में कच्चे हो। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी आपको सब। भाई अच्छा खासा इंप्रेशन जमा किया था, सबके सब बहा दिया तूने। हाँ अब मैं मेरी गर्लफ्रेंड को क्या जवाब दूंगा? वो बोलेगी कि कहाँ हो बेबी, मैं बोलूंगा कि कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, तो घंटा इज्जत रहेगी मेरी। पीपीपीए कॉलेज में अपना ध्यान रखना, ठीक है? और अगर कोई परेशान करे ना तो जेहो भाई को बोल देना या फिर मुझे बोल देना, मैं उन लोगों को धो डालूंगा और तुम्हारा
अगर मन ना लगे ना तो मुझे कॉल कर देना। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आ जाता, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तो तुम गुस्सा तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं कुकी, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी? मैं तुमको कॉल कर दूंगी। अगर मुझे कोई परेशान करेगा ना तो मैं उसे धो डालूंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम लोगों से डरती हूँ लेकिन किसी और से नहीं डरती। तुमको हमसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। जाओ अब कॉलेज जाओ। भाई जेहोब, इस जंकुक के बच्चे ने हमसे इतने प्यार से कब बात की थी? कभी भी नहीं की भाई, तो याद कैसे रहेगा? हाँ देखो तो, बीवी के आते ही कैसे रंग बदल दिए साले ने। हमसे तो ऐसी बात कभी नहीं की। अब हम बीवी थोड़ी है उसके जो हमसे वो ऐसे बात करेगा। अब मुझे जाने दो यार। हाँ वैसे भी कॉलेज का टाइम हो चुका है, मुझे अब फिर से पढ़ाई करने के लिए जाना होगा। एक तो साला बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई छूटी थी, अब इस जंकुक के बच्चे की वजह से फिर से चालू करनी पड़ेगी मुझे। हाँ दुआओं में याद रखना दोस्तों, चलता हूँ मैं। जेहोप मेरी बियर का ध्यान रखना, और अगर इसे भूख लगे ना तो इसे खाना खिला देना। इसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है तो ध्यान रखना, ये भूखी नहीं रहनी चाहिए। अरे हाँ महाराज हाँ, मैं आपकी धर्म पत्नी का अच्छे से ध्यान रखूँगा। अब हम जाएं? हाँ जाओ, टाइम भी है, ख्याल रखना ठीक है, और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। ओके। जंकुक ताई लिटिल स्पेस में है, तो क्या तू उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, मतलब नॉर्मल करना चाहता है ताई को? हाँ मैं एक बार डॉक्टर से बात करूँगा उसकी सिचुएशन के बारे में। आप लोग टेंशन मत लो, अब ताई मेरी जिम्मेदारी है, तो उसका ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। आप सब लोग फिक्र मत करो कुछ भी। ताई देखो जंकुक तुम्हें लेने के लिए आ गया, जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा अपने घर। ठीक है बियर, तुम आ गई, आ जाओ अंदर बैठो। वाओ, जो कार में लड़का बैठा है कितना ज़्यादा हैंडसम है यार। मन तो कर रहा है कि अभी जाके उसको अपना नंबर दे दूं। हाँ यार, मन तो मेरा भी कर रहा है। वो सिंगल है क्या? और ये ताई इसके साथ क्या कर रही है? ये नई स्टूडेंट है ना, कहीं ये उसका भाई तो नहीं? अभी मुझे ना तुम्हारी गोदी में बैठना है, तो क्या मैं बैठ जाऊं? हाँ बेबी है, आ जाओ। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या सर? मैं दिल का राज कहता हूँ, ये जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया? भूतनी सी शक्ल की मेरे कुकिंग पे नजर डाल रही थी, नंबर मांगने का ट्राई कर रही थी। हाँ, मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती, मैं अपनी चॉकलेट भी नहीं करती, तो मैं मेरा पति क्यों शेयर करूंगी? कुकी सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अच्छा भैया ये बताओ कि तुम्हें कॉलेज कैसा लगा? अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो फिर मैं दूसरे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। नहीं, मुझे कॉलेज बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है जेहोब भाई ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। वो हर 10-15 मिनट में मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते थे, और मैं क्लास में भी देर से पहुंची थी, तो उसके बाद सर जो है ना वो सबको डांट रहे थे, लेकिन मैं पहुंची ना तो मुझे नहीं डांटा। उन्होंने बोला कि तुम बैठ जाओ, तो मेरे को कोई डांट नहीं सकता क्योंकि मैं प्यारी हूँ ना, इसीलिए, है ना? हाँ, मेरी बियर को कोई कैसे डांट सकता है? इतनी प्यारी अगर शक्ल देखेगा तो अपना गुस्सा तो सब भूल जाएगा, जैसे मैं भूल जाता हूँ। तो कोई कैसे डांट सकता है इतनी प्यारी सी लड़की को? तुझे चाहना अब तो मेरा जुनून बन गया, आँखों की है तू तलब बाखुदा, तू जरूर
फिर चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो मुझे है ना, मुझे याद आया कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो जाऊं? नहीं बियर, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद सो जाना। तुम तो किसी से नहीं डरती ना, तो चलो मेरे साथ, थोड़ा बहुत चेकअप करेंगे, मेरा भी चेकअप करेंगे डॉक्टर। वो मैं तो, तुम डॉक्टर से नहीं डरती ना बियर? नहीं तो मैं किसी से नहीं डरती। चलो आपको जहाँ मुझे ले जाना है चलो। मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा, चलो चलते हैं। उसके बाद जो जंकुक है वो ताए को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पे चेकअप होता है ताए का, जहाँ ताए ना डरने की बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही थी। जंकुक का हाथ एक सेकंड के लिए भी ताए ने नहीं छोड़ा था, लेकिन वो चेहरे से दिखा रही थी कि वो बिल्कुल भी नहीं डरती। कुछ सीखो, ताए से सीखो एक्टिंग कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद जो जंकुक है वो ताए को आइसक्रीम पकड़ा के डॉक्टर से बात करने के लिए चला जाता है। पियर, तुम आइसक्रीम खाओ, और हाँ अगर कुछ चाहिए हो तो ये गार्ड अंकल यहीं खड़े हैं, तुम इनको बोल देना मैं अभी आता हूँ। मुझे थोड़ी बात करनी है डॉक्टर से, ठीक है? ठीक है कुकी, कल जल्दी आना, ठीक है? हाँ पियर, जल्दी आऊँगा। ये पागलपन है या है दीवाना, ये पागल। वैसे बॉडीगार्ड अंकल, आप मेरी कुकी के साथ रहते हो ना? हाँ मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो आपको पता होगा ना, वो लड़कियों के साथ नहीं रहता, मतलब रहता है या फिर नहीं? मैम सर वैसे तो बहुत धार्मिक विचार के हैं, वो लड़कियों के साथ नहीं रहते, उन्हें लड़कियां या फिर रिलेशनशिप वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन हाँ, लड़कियां उन्हें देखती जरूर हैं क्योंकि बॉस हैं ही इतने हैंडसम। और आप टेंशन मत लीजिए, सर आपके सिवा किसी को नहीं देखते। ओह, तो लड़कियां देखती हैं। और उसके ऑफिस में कितनी लड़कियां हैं? कुल मिला के 300-400 होंगी। क्या 300-400 लड़कियां उसको देखती हैं? हाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम उन लड़कियों को बाहर निकाल सकते हो? मैम सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऑफिस तो जंकुक सर का है ना, मतलब आपका भी है, तो ये काम तो आप ही कर सकते हो। अच्छा मैं कर सकती हूँ क्या? ठीक है मैं करूँगी। मुझे ना कल ऑफिस लेके जाना, ठीक है? ठीक है मैम, आप जैसा बोलो, लेकिन जो लड़कियाँ सर को नहीं देखती हैं आप उन्हें छोड़ देना, बाकी जो ताड़ती है ना उन्हें निकालना। ओके, हम ऐसा ही करेंगे। तुम मुझे ना बता देना कि कौन लड़की बुरी है और कौन लड़की अच्छी है। अच्छी लोगों को तहते नहीं मारती, मतलब नहीं भगाती। ओके मैम। वैसे मेरी है ना आइसक्रीम खत्म हो चुकी है, तो तुम एक और ले आओगे? नहीं मैम, आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है और सर ने मुझे मना किया है, एक आइसक्रीम के बाद आपको नहीं देनी है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सर आने के बाद आप उनसे बोलिएगा। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 डॉक्टर अब बताइए मेरी ताई ठीक हो जाएगी ना? देखिए मैंने अभी रिपोर्ट देखी है मिस ताई की। एक जरिया है ऑपरेशन का, बट ऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। जो लिटिल स्पेस के ज़्यादातर केसेस हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ताई का केस वो अलग है। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। देखिए ये अब आपके हाथ में है, अगर आप ऑपरेशन कराएंगे, अगर वो बच गई तो ठीक हो जाएगी। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है। नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मेरी ताई जैसी भी है ठीक है, जिंदगी भर ऐसे ही रहे तो ठीक है, मुझे ऑपरेशन से कोई रिस्क नहीं लेना। वैसे तो आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स मैंने देखी है, वो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बट बच्चों जैसी हरकतें करती हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप उनका ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच। कुकी तुम आ गए,
देखो ना, मेरी आइसक्रीम खत्म हो गई, मुझे एक और आइसक्रीम खानी है। और बॉडीगार्ड अंकल है ना, वो मुझे खाने नहीं दे रहे। सर प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, आपने ही तो मुझे मना किया था। अगर आप बोलेंगे तो मैं ले आऊंगा। ठीक है, जाके ले आओ। कहते हैं बस एक ही आइसक्रीम, ठीक है? हाँ प्रॉमिस, कहते एक ही आइसक्रीम खाएगी। ताए डियर, कैसे आइसक्रीम खा रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे देखो ऐसे गंदा हो रहा है ना मुंह। कुकी ने साफ किया। मैं और कहती हूँ, मजा आ रहा है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। अब चलो मस्ती नहीं, चलो आइसक्रीम खाओ अब। अच्छा था, एक और बार ट्राई करूंगी। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना, जाने जा। देखो कुकी और बचा है। जाओ तुम कार में बैठो, बहुत ही ज्यादा नोटी हो चुकी हो तुम। क्या हुआ ताई, और तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? सर वो कल आपके ऑफिस से कुछ लड़कियां बाहर जाने वाली है, मतलब ताई मैम भगाने वाली है। फिर उसके बाद बॉडीगार्ड जो है वो जंको को सारी बात बता देता है। ओह तो मेरी बेबी भी यार जेलस है। ठीक है, उसे जो करना है करने दो। उसकी खुशी के लिए तो मैं मेरा ऑफिस भी बंद कर सकता हूँ। तो हाँ, उसको खुशी मिलनी चाहिए बस, वो चाहे कोई भी बात हो। उससे कल मेरे ऑफिस ले आना, वो जो करना चाहेगी वो कर लेगी। ओके बॉस। है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना। शम्मा के जो पास आया, अरे जलता है वो ये परवाना। ओह तो ये ऑफिस है कुकी का। वैसे कुकी कहाँ पे है? वो हाँ, वो शायद किसी काम से बाहर गए हैं। उन्होंने मुझे आपके साथ रहने को बोला है। अच्छा, वो कितनी देर में आएगा? वो शायद आधा या फिर 1 घंटे में आएंगे। अच्छा, तब तक हम अपना काम कर लेंगे। कुकी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके ऑफिस से ठरकी लड़कियां गायब हो रही है, ठीक है? वरना वो मुझे डांटेगा। ओके मैम, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो मेरे पीछे आओ। मिस जीसू, अगर मुझे पता चला कि ताई को आपने कभी मारा भी है तो मैं आपको ऐसी सजा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगी। नहीं जंकक बेटा, मैंने आज तक उस पे हाथ नहीं उठाया। मैं बस उस पे चिल्लाती थी। मैं बस उससे काम करवाती थी, पर मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। वो मेरी बेटी जैसी है, तो मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैंने उसे गंदी फिल्म देखने को बोला था ताकि वो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके, पर मुझे लगा था तुम उन लड़कों में से, मैं उन लड़कों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो बॉडी को देख के प्यार करे। मुझे ताई से प्यार है, उससे प्यार है, उसकी बॉडी से बिल्कुल भी नहीं। तो आज के बाद आप ताई से बात नहीं करेंगी, और अगर करना ही है तो ढंग से करेंगी, समझ गई ना? वरना
नहीं नहीं, मैं ठीक से बात करूँगी। मुझे तो मेरे पैसे मिल गए ना, तो मैं वैसे भी क्या करूँगी, मुझे तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जानो और आपकी थाई जाने। दरअसल जीसू को आरएम और जिन ने पैसे दिए थे, तो उसी की वजह से जीसू जो है वो पैसों की बात कर रही हैं। मैंने पहले नहीं दिखाया, लेकिन अब बता रही हूँ, ठीक है? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर आगे जाके मुझे पता चला कि आपने ताई को परेशान किया है, तो फिर मैं आपको परेशान करूँगा, और मेरी परेशानी आप झेल नहीं पाएंगी। बॉडीगार्ड अंकल, यही वो पेपर है ना जिससे हम इन लोगों को बाहर निकाल सकते हैं? हाँ जी मैम, यही वो पेपर्स हैं। तो आप ये पेपर्स इनको दे दीजिए, या फिर मैं दे देता हूँ। तुम दे दो, मैं नहीं दूंगी इन लड़कियों को। ये लड़कियाँ तो मेरी वो है, क्या बोलते उसको, वो शोतन। हाँ शोतन है ये तो। ये है कौन और यहाँ क्या कर रही है, और हमें निकालने की बात क्यों कर रही है? हाँ कौन हो तुम, और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमें हमारा काम करने दो। देखो तुम लोग संभल के बात करो, क्योंकि ये जंगकुक सर की वाइफ है, और अगर इनसे ऊंची आवाज में बात की तो ये तो आप लोगों को ऑफिस से बाहर निकाल रही है, लेकिन जंगकुक सर आपको दुनिया से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो ये है वो लड़की जिससे जंगकुक सर ने शादी की है। हाँ सुना था कि पागल है, लेकिन आज देख भी लिया। कितनी बड़ी पागल हो तुम, तुम्हें ये नहीं पता कि ऑफिस में कैसे बिहेव करते हैं। और रही बात जंगकुक की, तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो बोलते हैं ना ऑफिस रोमांस, यू नो, मैं उसकी ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड हूँ। और तुम जैसी पागल लड़की को सर भाव भी कैसे दे सकते हैं? उन लोगों ने शायद ज़बरदस्ती की होगी सर से, मतलब सर के मॉम डैड ने ज़बरदस्ती की होगी, तभी तो तुमसे शादी की है ज़बरदस्ती, वरना एक पागल के साथ कौन रहना चाहेगा? बोलना तो ठीक से आता नहीं है, और यहाँ पे हमको निकालने के लिए चली है। चलो गर्ल्स, अपने अपने काम पे लग जाओ, फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे बोलना तो नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे एक चीज जरूर आती है। हाँ तूने मुझे मारा, एक और ले, एक और ले। क्या हो रहा है यहाँ पे? बॉडीगार्ड अंकल देखो ना, जंगकुक आ गया। अब क्या होगा? ये तो मुझे डांटेगा ना। नहीं मैम, आप टेंशन मत लीजिए, सर कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं वो बोलेंगे। मैं उसके ऑफिस में आई ना, और मैंने सबको डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए वो मुझ पे चिल्लाएगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बच्चा क्या हुआ तुम्हें? हाँ बॉस देखिए ना आपकी वाइफ को, ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, और ये इस ऑफिस को अपना ऑफिस समझ के हम सबको निकाल रही है बाहर। हाँ, और इसने तो मुझ पे हाथ भी उठाया। पिशाचनी, भूतनी, डायन, चुड़ैल, एक नंबर की पागल औरत। मैंने तुमसे कुछ पूछा? और हाँ रिस्पेक्ट से बात करो, ये मेरी वाइफ है और ये कंपनी इसकी है, तो थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ अपनी बॉस के लिए। दिया है, अब बताओ पूरी बात की क्या हुआ था? सर मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। इस लड़की ने मैम को पागल बोला है, और उसके बाद बॉडीगार्ड है वो जंगकुक को सारी बात बता देता है। मैं तुमको डिजर्व नहीं करती ना, क्योंकि मैं नॉर्मल लड़कियों जैसे नहीं हूँ। मैं बनना चाहती हूँ ऐसे।
चाहती हो कि मैं भी रहूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं नहीं चाहती। तो फिर रोना बंद करो। और वैसे भी तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तुम्हें और लड़कियों जैसे बनना ही क्यों है? तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो। कोई और लड़की तुम्हारे लायक कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि तुम वन पीस हो। और मेरी टाई सबसे अलग है, सबसे परफेक्ट है, सबसे ज़्यादा समझदार है। तो तुम ऐसी बेवकूफ़ लोगों की बातों में क्यों रो रही हो? हाँ, ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रह। प्लीज़ बाबू रोना बंद। तूने मैम को पागल बोला था ना, अब तो तू गई बेटा। हाँ, सर के गुस्से को तू नहीं जानती है, उनको नहीं पसंद कोई उनकी फैमिली को कुछ भी बोले। वो तो उनकी वाइफ है, अब तो बच नहीं पाएगी। हम तो ऑफिस से निकाले जाएंगे, लेकिन तू तो इस दुनिया से जाएगी बेटा। हमने तो कुछ नहीं बोला है, हम तो अलग ही है तेरे से। अच्छा बियर, तुम ये बताओ कि तुम किस किस लड़की को यहाँ से निकाल रही थी? वो मैं इन चारों को निकाल रही थी। ये चारों है ना, तुम पे गंदी नजर रखती थी, इसलिए ऐसी लड़की को अपने ऑफिस में क्यों काम पे रखते हो तुम? अच्छा, आई एम सॉरी बियर, मुझे नहीं पता था कि ये मुझ पे गंदी नजर रखती है, वरना मैं इनको कब का निकाल देता। अच्छा ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं इन्हें आज ही निकाल देता हूँ। वैसे मेरी ताई खुद के लिए लड़ भी सकती है। क्या चाटा मारा था, मैंने दूर से देखा था। हाँ, तुमने देखा था? मैंने इसको है ना बहुत सारे चाटे मारे। मैं और मारने वाली थी, लेकिन तुम आ गए। उसके बाद जो जंकुक है, वो उन तीनों लड़कियों को निकाल देता है, सिवाय उस लड़की के जिसने ताई को बुरा भला बोला था, जिसकी वजह से ताई हाइट हुई थी। 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향내 풍기 सर, इस लड़की का क्या करना है? तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या करना है। सर मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं ये सब कभी नहीं बोलूँगी। आप मुझे ऑफिस से निकाल सकते हो, लेकिन का ऑप्शन तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो तुम इसे ले जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी ताई को ऐसा रूप दिखाऊं मेरा, तो इसलिए तुम ले जाओ इसको, ठीक है? कुकी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ ना। हाँ बियर, मैं अभी आता हूँ। तुम बस वेट करो, ठीक है? ऐसे ही जंकुक ताई के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होते जा रहा था। दिन पे दिन उसका क्रेजीनेस बढ़ता जा रहा था ताई के लिए। वो ताई के लिए कुछ भी कर सकता था, लोगों को भी मार सकता था। जो लोग ताई को बुरी नज़र से देखते थे, जंकुक उन्हें मार डालता था। और उस लड़की को भी जंकुक ने ख़त्म कर डाला। और ऐसे ही 5 साल निकल जाते हैं, और इन 5 सालों में जंकुक ने ताई के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार से रहा है। वो सब कुछ नहीं किया है जंकुक ने, बस किस के अलावा वो आगे नहीं बढ़ा है। जंकुक ताई से प्यार करता था, लेकिन उसकी बॉडी से नहीं। उसे पता था कि ताई अभी बच्ची है, अगर वो सब करेगा तो ताई सहन नहीं कर पाएगी। तो जंकुक जो है वो ताई को टाइम देना चाहता था, ताकि ताई खुद की मर्जी से उसे अपनाए। अच्छा ताई, जंकुक कहाँ पे है? वो कुकी है ना, वो अभी सो रहा है। अच्छा, उसको बोल देना कि हम 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं ट्रिप पे, तो उसको बोल देना कि तुम्हारा ख्याल रखे। तहते तो खुद का ख्याल रख सकती हैं, और अपने हब्बी का भी ख्याल रखेगी। आप जाइए, मैं हम दोनों का ख्याल रखूंगी। ओह माय तहते कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है? ओके। उसके
उसके बाद जो राम सिंह है वो वहाँ से चले जाते हैं और ताए ने ऑलमोस्ट घर के सारे स्टाफ्स को छुट्टी दे दी थी और वो अकेली ही किचन में लग गई थी काम के लिए। जिम्मी भी अपनी शुगा बिल्लू के लिए खाना बनाती है। मैं भी आज अपने हबी के लिए खाना बनाऊंगी। कुकी मुझे हमेशा मना करता है किचन में जाने से। मुझे किचन में जाने ही नहीं देता, कुछ भी काम नहीं करने देता। मैं आज किचन में काम करूंगी। 5 साल हो गए, मैंने तो अभी तक किचन में काम ही नहीं किया। मैं तो भूल गई होंगी सब काम। मैं फोन में देख लूंगी। तैते बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं, तू जरूरी सा है। बियर, मैंने कितनी बार तुमको बोला है कि किचन में तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें बस रेस्ट करना है। तुम काम क्यों करती हो? हाँ, घर में इतने सारे मेट्स हैं, कहाँ गए वो मेट्स? हाँ, बुलाओ उनको। वो मैंने उनको तो छुट्टी दे दी। बियर, तुमने उनको छुट्टी क्यों दी? हाँ, और तुम ये सब छोड़ो, मैं करता हूँ। नहीं, मैं करूँगी। तुमको क्या ये उंगली मैंने तुमको बोला है ना, कितनी बार बोला है कि तुम किचन में नहीं आओगे। देखो ना, तुम्हारी उंगली कट। तुम चलो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाता हूँ। बियर, तो तुम्हें ज्यादा तो दर्द नहीं हो रहा है ना? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं कुकी, मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा है। तैते स्ट्रांग है और इतनी छोटी मोटी चोटें तो तैते को पहले बहुत लगती थी। तुम टेंशन मत लो। पहले लगती होगी लेकिन अभी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें चोट लगती है, पर दर्द मुझे होता है। तो तुम बैठो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाता हूँ, ठीक है? कुकी देखो ना, तुम्हारे लैपटॉप पे तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया मेरी वजह से। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है सॉरी कुकी। आजकल जिंदगी में उम्र भर के लिए तू। बियर, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे काम भी नहीं। तो प्लीज रोना बंद करो, ओके? ताए, मैं तुम्हें कितनी बार बोलता था कि किचन में मत जाओ, तुम्हें लग जाएगी, लेकिन तुम मेरी बात कभी सुनती ही कहाँ हो? तुम मेरी कोई सी भी बात नहीं मानती हो। बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो चुकी हो तुम आजकल, है ना? मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ओ, तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल। मैं हूँ तुझ में फना, तू ही मेरा है हासिल। जब से तू ओ सनम तेरी बाहों में है एक। अच्छा, आई एम सॉरी बियर, मैंने तुम पे गुस्सा किया ना। अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है? जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान बन गए। अच्छा, मैं तैते के सामने कान पकड़ता हूँ, तो क्या तैते मुझे माफ नहीं करेगी? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बेबी। तुम आगे से अब ध्यान रखना, कोई भी काम मत करना। तुम बस हंसते हुए अच्छी लगती हो मुझे, काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं काम करते हुए गंदी दिखती हूँ? नहीं, तुम बहुत क्यूट हो और मुझे हर जगह तुम क्यूट लगती हो। लेकिन अगर तुम्हें चोट लगेगी तो फिर मुझे बुरा लगेगा ना? तुम चाहती हो कि मुझे बुरा लगे? नहीं, मैं नहीं चाहती। तो फिर
वैसे मॉम डैड बाहर गए हैं ना, मुझे मैसेज आया था। हाँ, वो दोनों 1 महीने के लिए बाहर गए हैं, तो इस घर में हम दोनों ही हैं। हाँ, तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, ठीक है? पर क्यों? क्योंकि मेरी बेबी बियर घर में अकेली रहेगी, इसीलिए मैं ऑफिस का काम घर पे ही करूँगा। तो चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ, ओके? तुम यहीं बैठो। मैं जिम्मी को कॉल करती हूँ, वो क्या कर रही है? हेलो जिमीना, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस शुगा और मैं थोड़े बाहर आए हैं कुछ मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए। मान लो हनीमून पे आए हैं हम। ओह, पर हनीमून तो शादी के बाद होता है ना, तुम लोग बहुत साल बाद जा रहे हो। अरे ताते, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। वो क्या है ना कि हम हर महीने हनीमून पे जाते हैं। हमारा हनीमून कभी खत्म नहीं होता। वैसे भाई और तुम भी गए थे ना हनीमून पे? बस घूमने के लिए गए थे, हनीमून मनाने के लिए थोड़ी गए थे। वहाँ पे बस मुझे एंजॉय कराया और कुछ भी नहीं। ओह, तो मतलब तुम्हें बहुत कुछ पता है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन कुकी को कुछ भी नहीं पता। अरे यार ताई बियर, उसको तो बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि वो तो लड़का है ना। और अगर तुम भाव नहीं दोगी तो वो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या? पर भाव कैसे देते हैं? मैं है ना तुमको सब ट्रिक बताती हूँ, ठीक है? वो ट्रिक फॉलो करना, ओके? ये ताई कहाँ चली गई? मैं कहाँ ढूंढूं उसे? शायद ये पुल की तरफ होगी। मैं उधर जाके एक बार चेक करता हूँ। पियर, तुम स्विमिंग पूल में क्या कर रही हो? हाँ, तुम बीमार पड़ जाओगी। चलो बाहर निकलो। नहीं, तुम भी आ जाओ ना अंदर, हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जिम्मी ने तो कहा था कि स्विमिंग पूल में अगर मैं उतरूंगी तो वो कुछ फील करेगा, लेकिन ये तो बहुत नॉर्मल लग रहा है। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या सोच रही हो यार? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं यही सोच रही हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते ना तो तुम जो हस्बैंड प्यार करते हैं ना अपनी बीवी को, वैसे तुम भी करते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यही सोचते होगे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए ना कुकी। सब हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, तो मुझे भी तुम्हारा प्यार चाहिए। ठीक है, मैंने समझ लिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बाय। बियर, रुको 1 मिनट। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो। किसने बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं प्यार से दर्द थोड़ी होता है। मुझे भी तुम्हारा प्यार महसूस करना है। मुझे सब पता है इन सब के बारे में। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे सब पता है। अच्छा, तो मेरी बियर को मेरा प्यार चाहिए। हाँ, मुझे प्यार चाहिए। ये क्या किया, मैं बेताब हो गई। तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही
रही है, तुम्हें फालतू में दर्द होगा। नहीं, मुझे मुझे वो दर्द महसूस करना है। मुझे तुम्हारा प्यार महसूस करना है। आई लव यू मेरा बच्चा। आई लव यू टू कुकी। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे सफर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ मुझे। टाइकुक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते थे और जंगकुक जो है वो ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। और जो ताई है वो लिटिल स्पेस में ही रहती है, क्योंकि अगर उसका ऑपरेशन कराएंगे तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बात सुन के जंगकुक जो है वो ताई को डॉक्टर से बहुत ही ज़्यादा दूर रखता था। हाँ, वो बहुत ही अच्छे से ताई का ख्याल रखता था और उसकी हर विश पूरी करता था। ताई अपने कुकी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे अब दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय अपने जंगकुक के। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और दोनों ही अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप कि आपको ये वन शॉट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने इसको 1 घंटे से ऊपर बनाया है। मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, वरना सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ। और हाँ, मेरे इस चैनल पे स्टोरीज चल रही हैं यू आर माई ऑलवेज की, तो आप सब लोग स्टोरी भी देख सकते हो। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सारंगे, लव यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तुम हो मेरा